बसपा को देश के अंदर, कांग्रेस को लगभग 60 से 65 वर्षों तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 बार सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था। इन्होंने प्रदेश और देश के सामने क्या समस्याएं खड़ी की थी, और इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं कि देश के सामने पहचान का संकट करने का दोषी कौन है? देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा करने वाले कौन दोषी हैं? देश को विकास से वंचित करने के दोषी कौन? देश में भूखमरी से हुई मौतों का दोषी कौन? देश में अन्नदाता किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? जो आत्महत्या कांग्रेस की सरकार में अन्नदाता किसान करता था, इसका दोषी कौन है? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में तुष्टीकरण की नीति, घातक नीति के कारण एक साइड को हुए दंगे, निर्दोष लोगों की मौतें और व्यापारियों को हुए नुकसान का दोषी कौन? भ्रष्टाचार की भीषण समस्या के कारण भारत का विकास को बाधित हुआ, इसका दोषी कौन? पलायन और बेरोजगारी की समस्या के कारण 2014 के पहले जिन नौजवानों ने पलायन किया था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ था, इसका दोषी कौन है? बिजली और पानी से जनता जनार्दन को वंचित करने वाले कौन वे लोग हैं? क्या कांग्रेस इसका जवाब दे पाएगी? इसका दोषी कौन है? आपका सिनारा है। भाइयों, तो 10वां प्रश्न है वो ये कि इतने दशकों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस, सपा, बसपा आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही, इसका दोषी कौन है? बहनों और भाइयों, ये वही कांग्रेस है, ये वही सपा है, ये वही बसपा है। जब सत्ता में आए थे तब कहते थे, कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मर सकता। आखिर आज सत्ता से वंचित हुए, अब कैसे तड़प रहे हैं लोग? जैसे बिन पानी मछली तड़पती है। आप सोचिए समाजवादी पार्टी के हाल तो देखिए। कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, और स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने अपने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। कल्याण सिंह जी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और उनकी दुखद मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के पास जिनकी मृत्यु हुई, मैं स्वयं गया था, मैं सेफई गया था, लखनऊ भी गया था, सेफई भी गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। लेकिन बहनों और भाइयों, ठाकुर जी को लाने वालों की, हमारे ठाकुर जी को लाने वालों की ये प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलाएगी। अब इसी के साथ मैं अपने एमएलसी विधायक फरीदपुर से भाई कुंवर महाराज सिंह ने हमारे दातागंज से